जय भीम साथियों, हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद है आज सुमन बौद्ध जी। सुमन बौद्ध जी ऐसे जो है कि मुद्दों को आपके सामने लेके आए हैं जो दिल दहला देने वाली जो है कि खबर है। मैं बात करूंगी एक जो है कि महिला, मैं बात करूंगी एक पीड़ित पुरुष की। जो महिला है ये किसी गैर संबंध पुरुष के साथ जो है कि उसका नाजायज संबंध रहता है, और महिला जब नाजायज संबंध किसी से रहता है तो आप समझ सकते हो महिला किस हद तक जा सकती है। देखो, छोटे बच्चे की बात क्या है, ये जरा सी बच्ची इतनी बढ़िया बात इस बच्ची ने कही है, इतनी अच्छी बात कही है, इंसाफ के लिए बात कही है कि जैसे मेरे पापा के साथ हुआ है ऐसे ही दुश्मन के साथ होना चाहिए। जो अंदर होगा वही तो बता सकता है इतनी बात। किसी बच्चे को बुला लो, छोटे वाले को, छोटे वाले बच्चे को। बेटा इधर आजा आजा। यहाँ खड़े हो बेटा। आपका नाम क्या बच्चे? रियान। आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। और क्या बोलते हैं, मम्मी कहाँ है इस समय? पापा? पापा को कब देखा था बेटा आपने? आप आवाज़ें सुन के उठे थे? है बेटा, पापा की आप आवाज़ें सुन के उठे थे? क्या बात थी? बेटा मामा आए थे, छत से उठ के मेरा स्कूल टूट गया, मैं चिड़िया में था। अरे पापा ने खून निकाल दिया। पापा ने खून निकाल दिया? कैसे? दीवार में सर में। दीवार में सर किसने मारा पापा का? धक्का दिया था किसी ने? मामा ने? अच्छा, मामा ने धक्का दिया? अच्छा अच्छा। तो बेटा फिर आपने क्या किया? मैं तो छुटवा रहा था। छुटवा रहे थे? रोए थे आप? रोने लग गए थे? मम्मी कहाँ थी उस समय? पापा क्या कर रहे थे? पापा के मुंह को अरे पापा और बेटा आपकी मम्मी बाहर थी, कमरे में थी? और मामा के साथ कौन कौन था? दो तीन जने और थे? कौन? तीन थे। जानते थे आप उनको? देखा था उनको पहले कभी? वो कहाँ से आए थे? एक मेरा मामा दादा और दो लड़के थे, पता नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। पापा को फिर उसके बाद कहाँ देखा आपने? हॉस्पिटल में देखा। अब पापा कहाँ हैं? बेटा चलो, कोई बात नहीं। जय भीम साथियों, हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद है आज सुमन बौद्ध जी। सुमन बौद्ध जी बहुजन मूवमेंट में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हैं और आज ये हमारे जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रही हैं। एक न्यूज़ एंकरिंग का एक मर्डर केस है, इंदिरा कैंप, जेजे कॉलोनी, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली। यहाँ एक मर्डर होता है, एक पत्नी अपने पति का कत्ल करवाती है और किस साजिश के अंतर्गत आज खुलासा करने जा रही है सुमन बौद्ध जी। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जी सुमन बौद्ध जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं जय भीम संसार और एंटी क्राइम न्यूज। आज मैं बात करूंगी जो अभी एक पत्नी अपने पति का निर्मम हत्या जो है कि करवाती है, और जो लेडी है वो 4 बच्चों की माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो है कि उसका गैर मर्दों से संबंध था। और जो है कि आप जानते हैं कि ऐसी औरत जो होती है किस हद तक जा सकती है, किस हद तक नहीं जा सकती है। रात का समय था, जो है कि बच्चे घर में सो रहे थे। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है कि वो जल्दी सो जाते हैं, और बच्चे सो रहे थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि
2 बहनें थी और 2 भाई, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। और जो छोटी वाली बहन, छोटे वाले भाई के जो है कि वाइफ थी, वो जो है कि इस हद तक वो जो है कि काम कर गई कि वो गेट के सामने वो खड़ी थी और दूसरे घर से बदमाश आते हैं। तो उनकी वाइफ थी, वो गेट के सामने वो पहरा दे रही थी और दूसरी वाली जो बहन, छोटी वाली बहन, उसका भी घर पास ही में था और उसके घर से उनका संबंध था। जो है कि आते हैं, जो पहरा दे रही थी जो है कि छोटी बहन के घर से वो 3 दरिंदे जो होते हैं, सही बताएं तो दरिंदे के ही नाम से वो जाने जाएंगे। लेकिन जो उनके मामा रहते हैं, दीपक उनका नाम है, वो जो है कि मेन हत्या का कारण वही बने हैं। जो है कि जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं जय भीम संसार और एंटी क्राइम न्यूज। आज हम ऐसे जो है कि मुद्दे को आपके सामने लेके आए हैं जो दिल दहला देने वाली जो है कि खबर है। मैं बात करूंगी एक जो है कि महिला, मैं बात करूंगी एक पीड़ित पुरुष की, जो है कि पुरुष है, उसकी जो वाइफ है, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो महिला है, ये जो है कि जो महिला है, ये किसी गैर संबंध पुरुष के साथ जो है कि उसका नाजायज संबंध रहता है। और महिला जब नाजायज संबंध किसी से रहता है तो आप समझ सकते हो महिला किस हद तक जा सकती है, किस हद तक जा सकती है और क्या कर सकती है, शायद आपको पता होगा। मैं ऐसी खबर आपके सामने लेके आई हूँ। जो 4 बच्चे की माँ है, वो 2 बहनें हैं, 2 भाई भी है, जो कि जिसकी शादी हुई है एक ही घर में। और पास ही में जो है कि उसकी जो छोटी वाली बहन है, उसका भी पास ही में घर उसके बगल में रहता है। और जो है कि जब ये महिला, जो उनकी पीड़ित की जो वाइफ है, वो जो है कि वाइफ गेट के सामने वो खड़ी रहती है और जो है कि छोटी वाली बहन के घर से 3 हत्यारे जो आते हैं, उसमें एक उसका मामा रहता है दीपक, मेन हत्यारा वही है। वही इस जो है कि घटना का अंजाम देता है। और जो है कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो है कि जो उसकी वाइफ है, उसकी माँ जो है शकुंतला नाम है, और वो भी पूरा इस काम को अंजाम देने में उसको भरपूर सहयोग करती है। और उसकी छोटी वाली बहन जो है, उसका नाम है आरती और एक का नाम है ज्योति। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है कि उसकी वाइफ जो है इस हद तक चली गई कि अपने पति का वो जो है कि सर फोड़ के वो निर्मम हत्या कर। ये उसकी लाडली बेटी थी पापा की। बेटा क्या मैटर था उस समय? बच्चे कुछ आपको जानकारी है इस विषय में? बताओ, आप कहाँ थे उस वक्त? घर में। उसी कमरे में मौजूद थे जहाँ ये सारा हो रहा था? क्या हो रहा था, क्या देखा था आपने? पापा आए थे घर में। पापा जैसे ही अंदर बेड पे चढ़ रहे थे तो ऊपर छत से आवाज आई थी। पापा देखने गए तो मामा करके आए। पापा फिर वहाँ पे आगे ठीक हो गए। मामा उतरे, जैसे सर मार के दीवार में 2-4 बार सर मारा और फिर दूसरे मारने लग गए। तो सर जब मारा तब क्या हुआ? सर किसने मारा था पापा को? मामा ने धक्का दिया या ऐसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ के बाल और ऐसे मारा। और कितने जने थे वहाँ पे टोटल? 4 बहन भाई थे। हाँ। और पापा थे और एक मेरे मामा और 2 उनके साथ आए थे। जो मामा के साथ आए थे उन्होंने पापा पे हमला किया था? कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे? वो क्या कह रहे थे? शब्द क्या थे? कुछ बात मनवा रहे थे अपनी कि तू ऐसा करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ खास कोई बात सुनी आपको? याद है कुछ? बात याद नहीं है। मामा आए, बस मारने लगे। अच्छा, आते ही कहाँ से आए थे ये? छत पे से। मामा और मामा के साथ में और भी लोग या पहले से ही थे कमरे में? वो पहले से नहीं थे। अच्छा, और उन्होंने है ना जो आपके पापा के ऊपर हमला किया, तीनों ने मिलकर, हैं, ये कहना चाह रहे हो? और मतलब पापा के साथ फिर क्या हुआ? फिर पापा वो बाहर चले गए। फिर पापा यहाँ पे गए थे। मतलब कौन लेके गया पापा को वहाँ पे? मैं और मेरी बड़ी वाली बहन। कैसे? पापा जब तो सही चल रहे थे, थोड़ा ठीक पर चक्कर आके चल रहे थे। खून देखा था आपने?
खून निकल रहे थे पापा को? हाँ। आप कितनी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6 में पढ़ती है बच्ची? 6 में पढ़ती है तो बच्ची लगभग 10-1 साल की होगी। 10 साल से थोड़ी सी ज्यादा की होगी। तो बेटा ये जो सारी बातें हुई, आपकी मम्मी कहाँ थी इस वक्त? कोई रोया चिल्लाया इस दौरान? मैं और मेरे भाई। और कि उन्होंने जो आपके मामा वगैरह उन्होंने सुना नहीं? चलो ठीक है बेटा। और बच्चे देखिए बेटा क्या हुआ था उस दिन, क्या बात हुई थी? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? आपके पापा कहाँ हैं? क्या नाम है आपका? आनंद। क्या नाम है? अनन्या। अच्छा बिटिया है ये। तो बेटा आपने वो क्या देखा था उस दिन? मेरी मम्मी और पापा की ना लड़ाई हो रही थी। है मेरी आरती मौसी है ना, तो उन्होंने ना मेरी नानी को फोन कर दिया था। मेरी नानी ने मेरे मामा को फोन कर दिया। फिर मेरे मामा रात को आए थे छत पे से। मेरे पापा सो रहे थे। फिर पापा ने देखने आया ना, पापा ने सोचा दिल्ली विल्ली होगी। फिर पापा पानी पीने आए। पापा पानी पी के अंदर बैठ गए थोड़ी देर। फिर मामा आया ऊपर से, फिर मामा ने मारे। मामा के साथ कोई और भी था? हाँ। क्या कर रहे थे वो? हैं? वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग मामा को गाली वाली भी दे रहे थे, पापा को गाली वाली भी दे रहे थे और मार भी रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त बच्चे? हम छुड़वा भी रहे थे। और उन्होंने सुना नहीं बच्चों की बात को? मम्मी कहाँ थी? मम्मी बाहर थी। और ये जो सारी बातें हुई थी इस दौरान पापा को कितनी चोट लगी थी? क्या क्या देखा था आपने? मामा ने मेरे पापा को सर में भी दीवार सर मारा ऐसे पकड़ पकड़ के, और मुक्के भी मारे, और ये भी मारा छाती में, घुटने। अच्छा चलो, फिर अब पापा कहाँ है इस समय पता है आपको? है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चलो ठीक। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एक सनसनीखेज कत्ल का खुलासा होने जा रहा है। कई सालों से लगातार पति पत्नी और पति पत्नी के बीच में चल रहा था द्वेष, दूसरे संबंधों को लेकर था थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा। पति पक्ष इसको सहने को मजबूर था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद लगाव रखता था। वो नहीं चाहता था कि पति पत्नी अलग हों या कोई वारदात अंजाम ले, लेकिन हुआ ऐसा ही जिसका डर था। हमारे साथ में सुमन बौद्ध जी और मैं बात रखने जा रहा हूं आपके सामने एक कत्ल की। इस कत्ल को अंजाम दिया उसकी पत्नी आरती ज्योति, दोनों बहनें होती हैं और दोनों की एक ही घर में शादी होती है, और शादी होती है दो सगे भाइयों से। इंदिरा कैंप जे कॉलोनी रोहिणी सेक्टर 3 की वारदात है। 12 दिसंबर की वो मनहूस रात जो निगल गई उस लंबे चौड़े 6 फुटे नौजवान को, जो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए लापरवाह पत्नी को झेलते हुए उनकी रोजी रोटी चलाता था और उनके लिए दिन भर मेहनत करता था, और पूरा फोकस उसका केवल अपने बच्चों की परवरिश पर था। और बच्चों की परवरिश के लिए वो लगातार सक्रिय था, लेकिन अपने नन्हे मुन्नों को कब और किस तरीके से वो अकेला छोड़ जाएगा इस बेरहम दुनिया में। जी सुमन बौद्ध जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? सर मैं यही कहूँगी कि जो महिला होती हैं, पहली बात तो महिला, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा ही अलग ही है जी। हर बार क्या होता है, महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, लेकिन इस बार जो है कि एक पुरुष के साथ शोषण हुआ, शोषण नहीं बल्कि उसका निर्मम हत्या कर दी गई। तो मैं बात करना चाहूँगी कि जो निर्मम हत्या की गई है, मैं महिला को बोलना चाहूँगी, ऐसी महिला जो है शायद ही आपको देखने को मिलता होगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर शोषण, अत्याचार और मतलब कुल मिलाकर के आपको ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं वो हत्यारा नहीं हो सकती, वो क्रिमिनल नहीं होती, उनका नेचर जो है बड़ा सॉफ्ट होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं कहना चाहूँगी, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि महिला जब अगर गैर पुरुष से अगर संबंध बना ले तो बहुत हद तक वो आगे जा सकती है, वो निर्मम हत्या भी करवा सकती है, किसी का भी हत्या करवाना चाहे तो करवा सकती है। जी हाँ, बहुत सारी कहानियां ऐसी भी आई है, लेकिन हम मुद्दे पर जाएंगे। और मुद्दों की बात यह है कि देखिए वो दिन भर मेहनत करता था, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के लाता था, ई रिक्शा चलाता था जी, और उसका बहुत छोटा सा दायरा था, उसी दायरे में उसने पैसा कमाना होता था। लेकिन ये एक दीपक जो मामा है, ये हत्या
ये हत्यारा है, ये आता है जब एंट्री करता है तो अपनी मतलब जो है इसी का अपनी बहन की दूसरी बहन के घर से एंट्री करता है। दोनों के घर आपस में सटे हुए हैं, बराबर हैं, तो एक घर से एंट्री होती है और दूसरे में बाहर से हत्यारन पत्नी जो इस हत्या में पूर्णतः शामिल है साजिश के साथ में, वो बाहर दरवाजे पे पहरा देती है ताकि कोई रोक टोक ना हो और आराम से इस मारपीट को हत्या तक पहुंचाया जा सके। तो बड़ी जबरदस्त एक दीवार में उसके सर पकड़ पकड़ के 3 जने उसमें एंट्री करते हैं, जिसमें से इस अय्याश औरत के यार हो सकते हैं वो, और साथ में था दीपक मामा। क्या कहेंगे उस हत्यारे के बारे में? आजकल अरेस्ट है वो। सर मैं बात करना चाहूँगी, जैसे दीपक मामा, उसका बच्चे का छोटे छोटे बच्चे हैं और उस महिला को इतना भी दर्द नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका सहारा कौन बनेगा? माँ तो माँ है ही है, लेकिन बच्चे का जो है कि ऊपर से जो है कि बाप का साया उठ जाता है, वो माँ ही उठा देती है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी, जब महिला इस हद तक जा सकती है और उसका भाई भी उसमें शामिल है और उसकी माँ भी शामिल है, इन लोगों को ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जी। और मैं बात करना चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी जो महिलाएं हैं उनको, उनके ऊपर, और खासकर उसका जो भाई है, उसकी माँ जो है, इस जो है कि पूरे जो भाई, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बहन को समझाए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। पहली बात तो उसकी माँ को खुद सोचना चाहिए कि एक हमारी जो बेटी है उसका अपने पति के बारे में ऐसा सोच रही, तो उसको खुद समझाना चाहिए, उसको खुद समझाना चाहिए कि बेटी ये सब गलत है, लेकिन वो खुद अपनी बेटी का वो साथ देती है भरपूर। ये जाहिर सी बात है कि हुआ क्या है सुमन जी, इसमें ना जो है उसकी जो लड़के की माँ है, मृतक की माँ है, मृतक की माँ पैसा कमाती है अपने जीवन में, मेहनत मजदूरी से पैसा कमाते हैं, और मेहनत मजदूरी से पैसा, जैसे कॉलोनी में रहने वाले गरीब ही होते हैं, और वो गरीब मतलब किसी तरीके से पैसा, मेहनत का पैसे पे उनकी नज़र थी, उनका मतलब जो है बहू एक तरीके से घर में खराब आ जाती है, और ये बहू धीरे धीरे डेली कोई ना कोई टेंशन, लड़ाई झगड़ा, जिससे हमारे पास में लगातार बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, एविडेंस मौजूद है, और कई बार पुलिस में भी शिकायत दी गई, लेकिन मौके पर नहीं सुना गया। इसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो है कि इस जो वार्तालाप हुआ है इन लोगों के बीच में, खासकर मैं बता देना चाहती हूँ कि हत्या तक भी हो जाती है, उस मृतक चला भी जाता है, बच्चे के ऊपर से साया भी उड़ जाता है। लेकिन जब एक कार्रवाई, जब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मृतक है उसके तरफ से कार्रवाई पुलिस में गई है कि किसके तरफ से गई है? ये पीड़ित पक्ष इस बार पति है और पति का पूरा परिवार है, और यही बार बार थाने जाता है। इन लोगों ने शायद झूठी शिकायत दर्ज करा रखी थी पत्नियों ने, लेकिन पहला पति तो लापता हो गया। मैं आपको एक और सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूँ इसमें। पहला पति, दर्शकों, पहला पति शब्द गलत हो गया है, जो इसका छोटा भाई है वो पहले से ही लापता है, लगभग 1.5 साल से, जिसकी भी FIR दर्ज है, शिकायतें दर्ज हैं, और आज तक गुमशुदा है। उसने आज तक अपने परिवार को संपर्क नहीं किया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको भी खत्म करवा दिया हो इन लोगों ने? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर वो अपने पति को जब वो खत्म करवा सकती है, तो जाहिर सी बात है उसको भी खत्म करवा सकती है। ऐसा हो सकता है। और सास की, यानी माता, जो सासू माँ है लड़के की, शकुंतला सासू माँ है मृतक की सास शकुंतला, और उसकी दोनों बेटियां आरती और ज्योति, इन तीनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाया, और एक सर पकड़ पकड़ के दीवार में मारे गए बदमाश जो है एंट्री करते हैं, जिसमें दीपक शामिल है, हत्यारा, मेन हत्यारा, और ये एंट्री करते हैं और अपने दूसरी मतलब इसकी बहन के घर से, और छत पे से आते हैं। तो बच्चे सो रहे हैं उस वक्त, छोटे बच्चे हैं, दिन भर की शरारत करने के बाद में शाम तक सो जाते हैं। शायद 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, जो पोस्टमार्टम में टाइम पुलिस कंप्लेंट में दर्ज है, वह समय मैं आपको बता रहा हूँ, इस दौरान ही ये इस हत्या को अंजाम दिया जाता है, और कोई किसी को कुछ नहीं खबर होती, क्योंकि बाहर पत्नी, मृतक की पत्नी ऑलरेडी घर के दरवाजे के बाहर इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवा रही होती है। सर देखिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर ऐसी जो घटनाएं अगर किसी के साथ भी अगर घटित होती, अगर हम एक महिला हैं, अगर हमारे साथ अगर कोई घटना घटित हो रही है या हमारे साथ कोई अत्याचार शोषण हो रहा है, तो उस पुरुष को जो हमारे साथ अत्याचार शोषण कर रहा है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे बात करें तो जो पुलिस प्रशासन है आज वो भी चुप्पी मारकर बैठी हुई है, ना तो किसी मुद्दे पर। सारे फरार है, एक मेन हत्यारा दीपक गिरफ्तार है। जी,
अब आप सोच सकते हैं कि पीड़ित की तरफ से जो है कि बार बार कंप्लेन जा रही है पुलिस प्रशासन के जो है कि पास, लेकिन पुलिस प्रशासन है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है। और मैं बात करूंगी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर गलत काम कर रहा है तो उसको भी तुरंत एकदम उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ ऑप्शन होना चाहिए ताकि इस तरह के हत्या प्रकरण रुक सकें। जी बिल्कुल। कोई कल्पना कर सकता है एक माँ अपने बच्चों की जिंदगी उजाड़ सकती है? अब ये सभी फरार हैं, बच्चे जो हैं बड़े भाई की परवरिश में इस वक्त। जी बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है कि एक माँ अपने बच्चे को अपने बच्चों के बाप की हत्या करवा देती है। जी बिल्कुल। हुआ ये था कि जिस दिन हत्या होती है 12 दिसंबर 2022 को, तो उस दिन इसने दिन में उसको किसी के साथ देख लिया और देखने के बाद ये चुपचाप घर पे आ गया। जब अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए तो वो फिर बाहर निकल जाती है और उसके बाद में दोनों में रास्ते में ही कहासुनी होती है, जिसमें पत्नी मृतक के चेहरे पे, मतलब जो जब तक वो जिंदा था तो उस वक्त उसके चेहरे पे थप्पड़ मारती है 4-5, और जब 4-5 थप्पड़ मारती है तो वो भी उसको थोड़ा रोकता है। अब जो राजमाइश होती है दोनों के बीच में, और उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं किसी तरीके से, वो मना के उसको घर ले आता है। दोनों घर आने के बाद में फिर वो कहती है, चूड़ियां उतार के उसके मुंह पर मारती है और कहती है आज तू मरेगा, और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होता है। आप अभी जैसा कि आपको नंदकिशोर सर जी बताए हैं कि मरने से पहले उन लोगों के बीच नोक-झोंक होती है, और जो है कि यहाँ तक कि वो चेतावनी भी जो औरत थी उसकी, वो जो वाइफ थी, वो पहले से ही चेतावनी दे चुकी थी कि आज तू मरेगा। और जाहिर सी बात है कि उसी रात वो जो है कि उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार के निर्मम हत्या कर दी जाती है। मेन उसका भाई जो दीपक रहता है वो, और उसकी माँ जो शकुंतला रहती है, ये दोनों लोग उनका भरपूर साथ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इन लोगों को जो है कि तुरंत सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये तीनों चारों लोग जो भी हैं हत्या में, 2 तो मेल पर्सन हैं और 3 ये महिलाएं, 5 फरार हैं, और इन 5 की तुरंत पीड़ित परिवार की रिक्वेस्ट है, गुजारिश है समाज से, कानून से, सरकार से कि 5 को तुरंत ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए। पूरा परिवार दहशत में है, छोटे छोटे बच्चे दहशत में। जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग पे पहुँचता हूँ तो मेरे सामने बच्चे कहते हैं भीख मांग के खाएंगे अब हम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चे भीख मांगने पे मजबूर है। और एक माँ, मैं तो बहुत ही उस माँ के ऊपर मुझे इतना शर्म आ रही है, मैं भी एक लेडीज हूँ, और उस माँ के ऊपर मुझे शर्म आ रही है कि एक जो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में वो नहीं सोचती। आज वो कैसे किस हालात में वो जी रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन जो भी 3 हत्यारे जो थे, एक तो दीपक था, दीपक को आप लोग कस्टडी में ले लिए हैं, लेकिन जो 5 लोग जो फरार है उन लोगों को भी जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढ के, चाहे जैसे भी हो सके ढूंढ के उन लोगों को अपने कस्टडी में ले। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, यही मेरी विनती है कि ताकि ये जो ऐसा निर्मम हत्या जो उस पीड़ित के साथ हुआ, जो एक महिला अपने पति का जो निर्मम हत्या करवाती है, ताकि ये रुक सके। और सभी लोग आज पूरे परिवार दहशत में है कि अपने पति को मरवा सकती है तो कितना किस हद तक वो जा सकती है। अगर जिससे उसका संबंध है, जिससे उसका ताल्लुक है, अगर वो कह दे कि आज तो अपने पति को मरवा दी, कल को वो कह दे कि अपने बच्चों को भी मरवा दे, तो अपने बच्चों को भी मरवा सकती है। तो ऐसा पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूंगी, और सरकार से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी, इन सब चीजों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है कि वो दबाव बनाए, ताकि पुलिस प्रशासन जो है कि ऐसी घटनाओं को जो है कि रोक सके, और जो भी हत्यारे हैं उनको कस्टडी में ले। और मैं और आगे खुला घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 मेल पर्सन जो इस हत्या को, यानी उस पीड़ित मृतक को बुरी तरीके से, मतलब जो अब वो मृतक हो गया लेकिन जब वो जीवित था, सोते हुए को उठाते हैं, उसके घर में घुसते हैं चोर दरवाजे से, यानी छत से एंट्री करते हैं। वो बच्चों के साथ सो रहा है, बच्चे भी सो रहे हैं, और ये सब नज़ारा देखते हैं बच्चे अपनी आंखों से। जो मारपीट होती है, जो दहशतगर्दी होती है, और जो उसको मारा पीटा जाता है, दीवार में सर मारे गए हैं और वो मौत के मुंह में समा गया। उसके बाद वो दोबारा कभी वापस आया नहीं। 12 दिसंबर की रात को उसकी जिंदगी का आखिरी रात साबित होती है। सर मैं बात करना चाहूंगी कि मेडिकल डिपार्टमेंट की भी इसमें थोड़ी सी गलती रही है कि टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो 2 दिन तक वो तड़पता है ट्रीटमेंट के लिए, अंडर ट्रीटमेंट वो मारा गया। सर बात करें तो जैसे अगर पीड़ित परिवार जो होता है, जैसे उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं,
उनके साथ तो पुलिस प्रशासन भी खड़ा होता है, जो हमारा हॉस्पिटल जो रहता है, वहाँ के डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके ऊपर उनके साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन जो निचले वर्ग के जो आते हैं उनके साथ ना तो पुलिस प्रशासन खड़ा होता है, ना तो सरकार खड़ी होती है, ना तो जो है कि डिपार्टमेंट होता है, जैसे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग भी नहीं खड़े होते। तो मैं इन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि इन लोगों को भी साथ देना चाहिए। अगर पीड़ित परिवार आप लोगों के साथ नहीं, आप लोगों से मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? वह तो वैसे ही मर जाएगा। तो मैं सरकार को भी कहना चाहूँगी, जिस तरह से सरकार ऐसे दरिंदों को जो है कि खुला घूमने के लिए छोड़ चुकी है, कि आपको पता होगा कि बिल्किस बानो जो थी उसके हत्यारों को जो है कि बिल्कुल सम्मानित किया गया, फूल मालाओं से उनको मिठाइयाँ भी खिलाई गई। तो सरकार की भी गलती है कि ऐसे जो खुलेआम जो दरिंदे घूम रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि पुलिस प्रशासन जो है कि इन लोगों को जो है कि अपने कस्टडी में ले और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। जी, मैं एक खास मुद्दे पर आपसे बात रखना चाहूँगा। देखिए, ऐसा होता है कि एक परिवार बर्बाद हो गया जी। ये परिवार बर्बाद होने से बचाया जा सकता था और यदि समय पर सुनवाई होती। जब पहला व्यक्ति यानी इसी परिवार का छोटा भाई जो आज तक लापता है, जिसका ये नहीं पता मर गया जिंदा है, और उसने आज तक अपनी बहन को, बेटी को और अपने परिवार को संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। पूरा परिवार दहशत में है अभी इस वक्त। आप हालात जाकर देख सकते हैं। एड्रेस आपको मेंशन किए गए। मीडिया रिपोर्टिंग टाइम पर हुई है। आज तीसरी बार फिर मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। आपको जन जन तक ये आवाज़ पहुंचानी है और बताना है कि इस तरीके के हादसों को समय पर रोका जाए, न कि ये हादसे बड़ा रूप ले लें। ये आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। एक शादीशुदा महिला का दूसरे संबंध में जाना क्या जायज़ है? जी बिल्कुल नहीं जायज़ है, क्योंकि बाबा तथागत गौतम बुद्ध जी का जो धम्म है, उस धम्म में जो बात करें कि बाबा साहब को जो 5 सील है, उस 5 सीलों में एक ये भी सील है कि तथागत गौतम बुद्ध जी की जो 5 सील है, उस सील में एक सील ये भी है कि जो कि पुरुष किसी महिला के बारे में न गलत सोचे, न गलत व्यवहार करे। और महिला का भी फर्ज वही बनता है कि पुरुष का भी वही फर्ज बनता है कि एक महिला के बारे में ना गलत सोचे, ना उस गलत विचार पे चले। उसको बस केवल बहन की जो है कि नजरिए से देख सकता है, चाचा हो गए। जी बिल्कुल। पर स्त्री को, पर पुरुष को भाई या बहन, पिता या पुत्र, बेटा या बेटी की नजर से देखा जाए तो जाहिर सी बात गलत है कि जो महिला है वो गलत डायरेक्शन में जा ही रही थी, तो गलत डायरेक्शन में जो जाते हैं आपको पता ही है कि क्या दौलत इतनी महत्वपूर्ण है कि इंसान के प्राण? सर देखिए, जिसके अंदर जब लालच, किसी चीज की भी अगर लालच हो जाती है तो किसी भी हद तक जा सकता है, और चाहे दौलत हो या जमीन हो। आपको पता है कि जमीन जो भी है, इन सब चीजों में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ये सब बहुत ही गलत सोच है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बता दें कि एक महिला पुरुष के बारे में, यहाँ तक कि शादीशुदा महिला को, अब यहाँ अगर हम एक पहलू पे गौर करें कि जिन लोगों से उसका संबंध था, उस महिला का, उनके भी अपने परिवार होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो परिवार तो कई खराब हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये लोगों के चलते कई जिंदगियां खराब हो जाती है। और उसका भी परिवार में जब, तो मैं आपको बता देती हूँ, सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो सनसनीखेज जो कि हत्यारा थी, बचना नहीं चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। अपने ही परिवार के सदस्य को इसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी निर्मम तरीके से, चालबाजी से, षड्यंत्र। घर में आता अपनी दूसरी बहन के घर से। दीपक नहीं बचना चाहिए, न तो दीपक को जो है कि हत्यारा दीपक नहीं बचना चाहिए, न तो बाहर आना चाहिए, ताकि अगर वो बाहर आएगा तो फिर वो बाहर अगर आएगा तो ऐसी घटना फिर जो है कि घटना को वार्तालाप देगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हत्यारे हैं, इन लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। इन लोगों को उसी जिस तरह से वो किसी दूसरे के साथ निर्मम हत्या करते हैं, और खासकर मैं बता दूं कि उसी अपने ही परिवार के सदस्य के साथ वो अपने सगी की निर्मम हत्या करता है, तो ऐसे लोगों को बाहर आने की क्या मैं बात बताऊं कि उसको उसी जेल में, उसी कचहरी में उसको मर जाना चाहिए, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर वो आएगा तो फिर ऐसी घटना
घटना को ऐसे ही घटना वो जो कि बार-बार वार्तालाप आपके सामने बीच में आएगी, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी, ऐसी सनसनी जो केस है ऐसे फिर इस भारत में ऐसा ना हो कि ताकि सभी लोग दहशत में आ जाए। इस घटना के बाद वो बच्चे वो जो है कि पूरे परिवार दहशत में है और यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस पूरे जो है कि सभी लोग दहशत में है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि ऐसा वार्तालाप जो हुआ है ऐसा वार्तालाप ना हो। मैं पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगी कि ये जो है कि दरिंदे जो है जो दीपक हत्यारा है उसको बाहर बिल्कुल ना आने दीजिए और जो फरार हैं जो 5 लोग अभी जो कि 3 औरत है 2 हत्यारे और है वो लोग जो कि घूम रहे हैं इधर उधर, तो उनको भी जल्द से जल्द अपने पुलिस कस्टडी में लिया जाए ताकि वो लोग भी अंदर जाके सड़े, तब उनको समझ में आएगा कि हत्या कैसे की जाती है। जी साथियों, मैं बताना चाहूँगा सुमन बौद्ध जी की ये पहली न्यूज़ एंकरिंग है। हालांकि वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं और अपना एक चैनल भी चला रही हैं, और इस रिपोर्टिंग में हम आगे आपको बता दें कि ये फर्स्ट एंकरिंग है इनकी, तो आगे इनको समर्थन दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की सनसनीखेज वारदात दोबारा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी झुग्गी झोपड़ियों में कभी ये घटनाक्रम दोबारा ना घटे। और ऐसी महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किस तरह की महिलाएं? मृतक की पत्नी ने अपने ही पति को अपने ही भाई के साथ मिलके कई घर और परिवार बर्बाद कर दिए। दीपक का परिवार बेकार हो गया क्योंकि वो जेल में रहेगा जिंदगी भर, इधर से दोनों बहनों का घर बेकार हो गया, उधर से इन औरतों का जिनके साथ में चक्कर था वो भी, और ये 5 बच्चे, एक भाई जिसका लापता है उसका भी, वो भी एक बच्ची छोड़ के लापता है, और जो 4 बच्चे ये 5 बच्चे बड़े भाई के परवरिश में आ गए। तो दादा दादी और बड़ा भाई जो परवरिश कर रहे हैं उन 5 बच्चों की, तो उनके लिए भी मुश्किल के हालात तैयार हो गए हैं। बच्चे उनकी उस परिवार में भी, बड़े भाई के भी बच्चे हैं, तो ऐसे हालात मुश्किल जो कर दिए हैं, तो सरकार को हर तरीके से इस मुद्दे पर ध्यान देना है कि उनकी परवरिश में उनके आर्थिक सहयोग भी करे और जो भी संभावनाएं उनके लिए बनती हैं वो रास्ते उनके लिए खोल दिए जाएं और दहशतगर्दी से मुक्ति दिलाई जाए। सुमन बौद्ध जी, आप अपने विचार रखें पूरे मुद्दे पर। मैं बस यही सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार जो है दरिंदे जो हैं इनको खुला छोड़ रखी है, तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो दरिंदे हैं इन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई करे और पुलिस प्रशासन पे दबाव रखे ताकि वो पुलिस प्रशासन आगे कार्रवाई कर सके, और ऐसे जो घटना है उस पर तुरंत जाके ऐसे लोगों को जो घूम रही है, वो भी जो अपने पति का जो है कि निर्मम हत्या करवाई है, अपने भाई और अपनी माँ के साथ मिलकर निर्मम हत्या करवाती है, मैं जो है कि उसके बारे में कहना चाहूँगी उसको भी कस्टडी में ले ताकि उसको भी समझ में आएगी कि दूसरे गैर मर्द से संबंध बनाने का क्या नतीजा होता है, ताकि उसको भी समझ में आ जाए, उसको सबक सीखे। और 4 जो बच्चे हैं और उन बच्चों को सरकार जो है कि उन बच्चों को पूरा भरपूर साथ दे, उनका सहयोग करे ताकि वो बच्चे आने वाले जीवन में वो अपना जो है कि जीवन जी सके। मैं पुलिस सरकार से यही बस निवेदन करना चाहूँगी और उस महिला को भी कस्टडी में ले ताकि वो महिला को भी सबक सीखे। बिल्कुल, हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। समाज, मैं समझता हूँ कि इतना निर्दयी नहीं है। इन बच्चों को मतलब जो है रहम की अपील करते हैं इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र, भोजन, इनमें किसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा में और रहन सहन में कोई कमी ना आने पाए, पूरी कोशिश रहेगी। पूरे समाज से अपील है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सुमन बौद्ध जी, ऐसा है कि जो पहला छोटा भाई है इस कहानी में, मतलब ये रियल है, कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी अब बन गई है। तो इसमें छोटा भाई पहले से ही लापता हो गया, अब ये नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है। आप अपने शब्दों में दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जब वो एक लड़की जो है, जो महिला है, वो अपने पति का जब वो निर्मम हत्या करवाती है, निर्मम हत्या करवा देती है, और उसका छोटा भाई जो है कि करीबन 1 साल 1.5 साल से वो गायब है। तो आपको पता होगा कि जब वो अपने पति का हत्या करवा सकती है तो कहीं उसका भी कहीं ना हत्या करवा दी। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका भी हत्या करवा दी होगी। हाँ, बिल्कुल।
दोनों बहनें एक ही नेचर की है, सास भी एक ही नेचर की। जी, तो आपको बता दें कि जब दोनों बहनें और उसकी माँ और उसका भाई सभी लोग जब मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े भाई का वो जो है कि कत्ल करवा सकती है, अपने पति का कत्ल करवा सकती है, तो जो छोटा वाला भाई है पहले से वो भागा हुआ है, फरार है। अब वो अपने जान बचा के वो भागा है ताकि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना ये कर सके। अब जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि वो जब अपने पति का वो निर्मम हत्या करवा सकती है तो जाहिर सी बात है कि उसका भी निर्मम हत्या करवा दी है या क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका भी हत्या वो करवा सकती है। यदि वो जिंदा होगा तो शायद उसे मरवा देंगे, और यदि बिल्कुल क्योंकि वो एक जो सलामत रहे भाई, यदि गलती से सलामत रहा तो हो सकता है कि इस घटनाक्रम को हत्या के माध्यम से खत्म करना चाहें, या फिर हो सकता है पहले से ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को और एंटी क्राइम न्यूज चैनल को लगातार शेयर कीजिएगा। ऐसे ये गुजारिश करूंगी कि जितने भी हमारे व्यूज देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसा जो घटना जो एक पीड़ित के साथ हुआ है, पति के साथ हुआ है, निर्मम हत्या की गई है, ताकि ये वीडियो जो है पूरे जो है कि देश में जो है कि जाए और सबको पता चले कि ऐसी औरतों से, खासकर ऐसी औरतों से वो बच के रहे, नहीं तो आपके भी साथ ऐसे ही घटना अंजाम हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं जय भीम संसार और एंटी क्राइम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। की बहन हमारे सामने, छोटी बहन है उनकी? हाँ जी, मैं उनकी क्या नाम छोटी है बहन आपका? हूँ। मेरा नाम पूजा है। क्या मतलब क्या घटनाक्रम क्या है, क्या क्या बातें आपके घटनाक्रम ये है कि यहाँ पे जब हम लोग आए हैं और बच्चे भी बताते थे, और कभी कभी मेरे भैया जब हमारे घर पे आते थे बेगमपुर तो हमेशा यही बताते थे कि भाभी तुम्हारी लड़ रही है, या मम्मी से जो भी बात करते थे कि ज्योति लड़ रही है, ये सब चीज़ें पैसों के लिए भी वो लड़ती रहती थी। मेरी मम्मी एमसीडी से रिटायर हुई थी तो मेरी भाभी हमेशा कहती रहती थी जा तेरी माँ से पैसे लेके आ, जा तेरी माँ से पैसे लेके आते हैं। और मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी तेरी 3 बेटियां और तेरी बहू मुझे पता है कैसी है, मैं हाथ में पैसे नहीं दूंगी किसी के भी। तेरी बेटी कल को बड़ी होगी, उनकी देखभाल या जो भी कुछ खर्चा होगा उसके लिए मैं तेरी एफडी वगैरह करा दूंगी, हाथ में पैसे नहीं दूंगी। मेरा भाई भी इस चीज़ को समझ जाता था और वापस आ जाता था। तो फिर वो घर पे आके जो बोलता था कि नहीं मिले पैसे या कुछ भी, तो वो लड़ने लगती थी हमेशा ही। इन चीज़ों को मेरा भाई हमेशा बताता था मेरी मम्मी से आकर। और अभी बीच में जो कुछ दिन पहले आया था, 15-20 दिन पहले और हफ्ते भर पहले आया था मेरा भाई, जब भी उसने ये कहा था मम्मी के ज्योति को मैंने ना एक जगह इसके साथ देखा था, ये देखा था, वो देखा था, हमारा ना लड़ाई झगड़ा रखा रहता, मम्मी मेरा कुछ करवा, मैं बहुत परेशान सा हो रहा हूँ। तो मम्मी कह रही थी भाई देखा जैसे तुम्हारे अभी तेरी जैसे निभरी है निभा ले, मैं ना तेरा ज़रूर कुछ करवाऊँगी। हमने एक वकील अंकल किए हुए हैं, उनसे तेरा सब चीज़ें मैं करवाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है इस मामले का। और FIR मेरे भाई ने भी दी थी मेरी भाभी के खिलाफ, ज्योति के खिलाफ। आपको बेटा कभी शक गया कि ऐसा जो घटित हो गया, मतलब एक आपका भाई मौत के मुंह में चला गया, 4-5 लोगों ने उसको मिलके मार डाला है? हाँ जी। तो इस मामले में आपको कभी शक गया था कि ऐसे भी समय आ सकता है, ऐसा भी संभव हाँ हो सकता अंकल, है? एक बार ना मेरे भाई ने मुझे मतलब जो पहले इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुआ था दूसरे वाले के साथ, उसके बाद ना मेरा भाई मुझसे ही कॉल पे ज़्यादा कनेक्ट रहता था या मैं ही उससे ज़्यादा कनेक्ट रहती थी। तो मेरा भाई मुझे कई बार बता चुका है। उसने एक बार बताया था कि ये ऐसे ऐसे पैसे के लिए ना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इसके भाइयों को ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे। तो मेरी उस पर मैंने उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी मेरे भाई की। हाँ। तो वो चीज़ भी मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ जी, मेरे पास है मेरे भाई की और मेरी जो बात मतलब हुई उसने थी मेरे भाई की फैमिली और मेरी भाभियाँ दोनों और उसकी फैमिली जो चाल चलने वाले हैं उसकी शायद उसको अंदेशा हो। तो उस दिन की मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी है कि पैसों के चक्कर में ये सब चीज़ें भी उन्होंने हैं। अपनी शंका कभी जाहिर की होगी अपने परिवार हाँ में? बहुत बार की है। और उसका कुछ न कुछ आपके पास में रिकॉर्ड है? हाँ मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे भाई की। मेरे कॉल में जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग होती है तो उस दिन की भी है। ठीक है। और अब मतलब जो एक भाई आपका खोया है, मिस हाँ हुआ जी। है,
वो भी परिवार के इसी हाँ जी, मेरे भाई के साथ भी ऐसे ही होता था। मेरे भाई का, उनका नाम कुलदीप है, उनके साथ भी ऐसे ही मेरी भाभी छोटे वाली दुर्व्यवहार करती थी, उनको मारती पीटती थी, खाना वगैरह नहीं देती थी और हमेशा ही ऐसे ही करती थी। जैसा उल्टा व्यवहार होना, गंदी चीज़ें उसके साथ हमेशा ही करती रहती थी, कभी मारना कभी पीटना। तो मेरा भाई शायद उस चीज़ से दुखी होकर कहीं चला गया हो या फिर उन लोगों ने ही गायब करवा दिया, उसके साथ भी कोई ऐसा ही इंसिडेंट हुआ हो। ये सब आज तक हमें पता नहीं चला और इस बात को 1.5 साल हो गए। इस चीज़ की हमने बेगमपुर थाने में रिपोर्ट भी कराई है, जिसके लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उन्हीं लोगों ने हमें बेगमपुर में भी पुलिस बुलवाकर हमारे पर ही उल्टा चार्ज लगाकर कि मेरे ससुर मेरा रेप कर रहे हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, मेरे देवर मुझे छेड़ रहे हैं, ये वो ऐसी सब चीज़ें। और पुलिस वालों ने हमारी सुनी ही नहीं बिल्कुल भी उस टाइम भी। आप पे भी कोई एलिगेशन लगाया आपकी भाभी ने? नहीं, मुझ पे तो कुछ नहीं लगाया, लेकिन जो घर के मेंबर थे, पापा जैसे भाइयों पर ही ज़्यादा, उसकी माँ का भी प्रेशर भाइयों पर ही था। उसकी माँ हमेशा बोलती थी तेरे बेटों को खा जाऊंगी, मतलब जैसे कि अपनी लैंग्वेज में वो बोलती थी तेरे देख लियो ऐसे ही करूंगी। कौन बोलता था ये शब्द? ये उसकी माँ शकुंतला बोलती थी। और मेरे पापा को भी आके हाँ जी, मेरे उस भाई की सास जिनकी डेथ हो गई है, जिनका या फिर मर्डर किया गया जिनका। और जो इनकी छोटी सिस्टर है जिसका हस्बैंड चला गया, यानी आपका भाई चला गया छोटे वाला, उसकी बीवी आरती और ये शकुंतला उनकी मम्मी और मेरी ज्योति भाभी, ये सब और अपनी परिवार के नजफगढ़ से औरतें बुलाई गई हैं, भिवानी से बुलाई गई हैं, रोहतक से बुलाई गई हैं। जो मीनू जो है रोहतक के हॉस्पिटल में काम करती है, मीनू जो कि उनकी बुआ लगती है, वो भी हमें बेगमपुर में मारने आई थी। और उनकी सास, दीपक की सास, उसका मुझे नाम नहीं पता है, मीनू उसको अच्छी तरह जानती है। रोहतक के जो मेडिकल है, रोहतक का जो मेडिकल है उसमें काम करती है। उसकी सास, सुरेश की सास, बुआ सास मीनू, वो भी हमें हमारे घर पे मारने और डराने आई थी। मेरे पापा के ऊपर कॉलर पकड़कर चाटे वाटे बजाने लगी थी, तब हमने छुड़वाया था अपने पापा को उन औरतों से, गंदी औरतों से। इस मामले में आपने कोई पुलिस कंप्लेंट दी थी? हमने पुलिस कंप्लेंट दी थी, हमारे पास FIR है 1.5 साल पहले की। हमला हुआ था? हाँ जी, हमारे पापा पे, हम सब पे ही हमला किया था। और हमारी जो उधर हमारे कोई आपके फेवर में कार्रवाई की? कुछ नहीं किया अंकल, हमारे फेवर में कोई गया ही नहीं, उन औरतों की ही सुनी। उन औरतों कुल मिलाकर के पुलिस अपनी ईमान से काम नहीं करती। ये हाँ सच्चाई है कि अगर पुलिस ईमान से काम करे तो ऐसी वारदात होने से पहले ही मामले को संज्ञान में ले लिया जाए और मामले पे रोक लगाई जा सकती है। जी, अब बताइए। और मेरी भाभी ज्योति और उसकी फैमिली ने ही मिलकर मेरे भाई को मारा है, ये पूरा हमें अंदेशा है। और जैसे कि मेरे भाई की पहली वाली वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसे अपनी जान का खतरा पहले से ही था, 1 साल पहले से ही था मेरे पास। उसकी 1 साल पहले की यहाँ तकरीबन वो वॉइस कॉल है जो मैं आपको सुना सकती हूँ, जिसमें उसे लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा करेंगे। अब तो ये घटना घट चुकी है, अब आपका भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है, 4 नन्हे मुन्ने बच्चे वो छोड़ के गया है ना। और बच्चों ने ये बयान दिए हैं, बताया है कि जैसा उनके पापा के साथ हुआ है वैसा ही वो चाहते हैं उनके पापा के हत्यारे के साथ। हाँ जी, हम भी चाहते हैं, भाई क्यों नहीं चाहेंगे, हम क्या अपने भाई को इंसाफ नहीं दिलाना चाहेंगे? हम अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और अंकल जैसे कि हो चुका है, अभी 5-6 दिन हो गए हैं इस घटना को, और वो बाकी के 5 लोग पकड़े क्यों नहीं गए? क्या पुलिस वाले पैसे खा के बैठे हैं जो सुन नहीं रहे हमारे? पुलिस वाले कोई, वो है उसका एक भाई दीपक गिरफ्तार है, वो बोलता है कि सब कुछ मैंने ही किया। मेरे भाई जैसे हट्टे कट्टे हैं ना, उन्होंने पहले ही भाग गए हैं। और वो दीपक जैसा है ना, मेरे भाई का एक थप्पड़ पड़ जाए ना, वो मर जाएगा एक थप्पड़ में। जैसे कि वो बोल रहा है कि मेरे भाई को उसने अकेले मारा, उसने 3-4 लोगों के साथ मिलकर ये वारदात की है। कुछ और लोग भी थे। हाँ जी, और जैसे कि वो तीनों औरतें हैं, उन्होंने भी तो मेरे भाई पर हमला किया होगा। टोटल 5-6 लोगों ने मिलके ये किया है, वरना मेरा भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। हेल्थ में तगड़ा था? हाँ जी, बहुत। 6 फीट के आसपास। अच्छा ही, मतलब अच्छे थे। उसको दीवार में मारा है। और बच्चों ने बताया कि वो जो घूसे में कुछ पहनते हैं, अंगूठियां टाइप का पहनते हैं, वो उसके यहाँ पे लगाए हैं घूसे और सब चीज़ें। ये ऐसे मारा मेरे भाई को, दीवार में सर लगा कर मार कर उसका सर, दांतों पर, सीने पर, हर जगह उसके हमला किया है। उसके अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई की यहाँ की सीने की हड्डियां तक नहीं मिली गई हैं। ऐसा बुरा मारा मेरे भाई को। पंडित अंकल ने भी बोल दिया ये खंडित हो चुका है, उसकी हड्डियां सीने की मिली भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिला उसका।
मतलब बहुत बुरी तरीके बहुत बुरी तरीके से मारा है। कई लोगों ने मिलकर मारा। हाँ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो पुलिस पैसे खा के बैठी है, जो उन लोगों को पकड़ नहीं रही है। आज 5-6 दिन हो गए हैं मेरे भाई के, और कातिल कहाँ है? क्या एक ही को पकड़ा है? वो भी क्या उसको बचाने के लिए पकड़ा है कि अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा? अगर बाहर हो, अब जैसे वो औरतें ले लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रही थी, अब आती तो उनको पता चलता मेरे अकेले भाई को कैसे उन्होंने इतनी दर्दनाक मौत देकर मारा है। मैं यही चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, जिसमें कि आरती, शकुंतला और ज्योति और उनके 2 भागे हुए लोग हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाभी के भाई कितने थे? आपके भाई के मेरी साले भाभी कितने? के एक ही भाई था, वो दीपक एक लौता arrested भाई। हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। खुद मेरे भाई ने उसकी शादी करवाई अपने फ्लैट से। ऐसे कदम उठाने का फायदा क्या कि ना तो खुद कहीं के रहे और ना सामने वाला। अब एक भाई फरार है, मतलब भाग गया है, गुमशुदा है। हाँ, already या गुमशुदा उन्होंने थी। ही गायब कराई या है, हमें उन्होंने हो आज सकता तक है पता नहीं क्या चला। किया है, हाँ जी, जिंदा है कि नहीं है। हमें आज तक पता ही नहीं चला कि क्या हुआ होगा हमारे उस भाई के साथ। और एक भाई मौत के मुंह में जा चुका हाँ है। जी। 12 दिसंबर, आज 18 दिसंबर है। हाँ, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यही किसी बड़े पहुंच वाले इंसान के साथ होता तो अभी तक आगे बढ़ चुकी होती कार्रवाई। कुछ लोग, सारे लोग पकड़े चुके होते। 35 टुकड़े 36 टुकड़े बम्बई का केस है ना, हाँ, तो बहुत पूरी सारी फिल्म बन रही है बात सर उससे। पूरी फिल्म बन रही है उसके ऊपर, ताकि टीआरपी वगैरह मिल सके। मेरे जो दूसरे भाई के साथ इन लोगों ने मारपीट करके उसे भगाया है, या जो भी कुछ किया, या उसे मार दिया, काट दिया, जो भी कुछ हुआ उसका भी आज तक पता नहीं चला है। उन्होंने कोई और फोन किया है ये 1.5-2 साल? नहीं, जो भी कोई जितने साल फोन, कोई कॉल जब से नहीं आई। लापता अगर है। मेरे भाई होते कहीं हमारी पहुंच में तो वो एक कॉल तो करते कि हमें करते, हम उनकी बहन है बच्चे छोटी। भी है ना उनके? हाँ, उनकी एक बेटी भी है। और अगर मम्मी को तो करते वो कि हाँ, मम्मी मैं ठीक हूँ, अपने या परिवार ऐसा को हूँ या कहीं से वैसा तो हूँ, संपर्क कहीं से तो संपर्क करते। वो नहीं किया ऐसा कोई कॉल उन्होंने। इन्होंने ही कुछ किया होगा उसके साथ भी, जब बड़े के साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई ये जिनकी डेथ हुई है, नहीं बहुत सीधे थे, किसी को कुछ Death बोलते नहीं नहीं हुई, थे। हत्या जब हुई तो है। ये हत्या हुई है उनकी। लेकिन वो वाले जो थे ना, थोड़ा बहुत बोल लिया करते थे, इसलिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपको जो भाभियाँ मिली है वो गलत मिली है। और ये डायन मिली है, डायन। कौन सी मनुष घड़ी में मेरी मम्मी को ये बहुएं पसंद आई थी। लव मैरिज नहीं थी, अरेंज लव मैरिज नहीं थी ये बिल्कुल भी। Arrange marriage। आजकल लव मैरिज वाली निभा लेती हैं, बल्कि ये डायन होती है ना, जो अरेंज मैरिज करके 36 गुण मिला करके लाई जाती है, वही घर का नाश करवा देती है और वही इंसान को खा जाती है, जैसे कि मेरे परिवार में हुआ है। इन औरतों मेरे ने अपने बच्चों के बारे में भी इन औरतों ने अपने बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। 4 बच्चों को छोड़ के भाग गई हैं। अगर इतनी ही वो होती पत्नी तो अच्छी बन नहीं पाई, माँ तो बनती अपने हाँ, बच्चों को, बिल्कुल, तो वो पत्नी अच्छी होता। नहीं थी तो माँ तो कम से कम अच्छी बच्चों बनती। को भी छोड़कर भाग गई हैं। आपने देखा है अभी कितने इस वक्त छोटे ये छोटे बच्चे हैं। लोग अपने निवास स्थान पे, घटना स्थल पर ही मौजूद हैं या फरार हैं? ये घटनास्थल से फरार है। मैं भी अगर कुछ करूंगी क्राइम तो मैं वहाँ बैठूंगी तो हूँ नहीं, तो ये भी फरार ही हैं। 4-5 लोग, 5 के 5। बस एक ही कस्टडी में लिया गया है, और उससे ना उसका रिमांड हो रहा ना कुछ हो रहा। बस उसको क्या जमाई बना के बिठाया हुआ है पुलिस वालों ने। आप अपना नाम बताएंगे बेटा? मेरा नाम पूजा है।